गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस एंड ओनर आर कंसीडर्ड एज टू डिफरेंट पर्सन। मतलब ओनर बिजनेस से डिफरेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई कंसीडर बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। द रीज़न इज ओनर माइट बी अ वेरी रिच पर्सन। ओनर बहुत अमीर हो सकता है, उसके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसके पास बहुत से फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं या रेंटल इनकम होगी उसकी। तो अगर ओनर का अकाउंटेंट सारी की सारी उसकी पर्सनल इनकम को बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा तो क्या होगा? बिजनेस विल ओनली शो प्रॉफिट्स। वाई? बिकॉज द ओनर इज़ अ वेरी रिच पर्सन। हो सकता है बिजनेस में लॉस हो रहा हो, बट क्योंकि हमने ओनर की सारी पर्सनल इनकम को भी डाल दिया हुआ है तो बिजनेस हमें सिर्फ प्रॉफिट शो कर रहा है। So that is why to know the exact position of the business, we consider owner different from its business. So this is accounting entity concept. Second concept है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में हो, जैसे जो रुपीज़ की फॉर्म में हो, कोई भी करेंसी की फॉर्म में हो, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स अज्यूम मेरी सोप की फैक्ट्री है, ठीक है, और मेरे अंडर 50-60 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और वो मेरे साथ काम करके बहुत ही खुश हैं। मैं उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, इंसेंटिव्स देती हूँ, इनकरेज करती हूँ, तो बहुत ही एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। वो मेरे साथ बहुत ही खुश है काम करके। तो अब क्योंकि वो सेटिस्फाइड है मेरे साथ काम करके, तो वो अपने काम को लॉयल्टी के साथ करेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो मेरे बिज़नेस में आएगा। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे बिज़नेस में पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी होगी, वो अच्छे से काम करेंगे। तो बिज़नेस को ये फ़ायदा तो दे रहा है, तो क्या मैं इस फ़ायदे की कोई एंट्री बिज़नेस में कर सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसकी मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। इसलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें बिज़नेस को फ्यूचर में कंटिन्यू रखना है। इसका मतलब हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम फ्यूचर में बिज़नेस को क्लोज़ कर दें। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब भी हम मशीनरी को परचेज़ करते हैं तो मशीनरी को हम एसेट मानते हैं और हम इस मशीनरी की लाइफ को 5-6 साल में डिवाइड कर देते हैं। हर साल हम थोड़ी थोड़ी वैल्यू को डेप्रिसिएट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है हमने बिज़नेस को 5-6 साल तक यूज़ करेंगे, तो हर साल इसकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएट करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने बिज़नेस को फ्यूचर में कंटिन्यू रखना है। 1 साल या थोड़े टाइम बाद, 5-6 महीने बाद हमने बिज़नेस को क्लोज़ नहीं करना। तो ये होता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिज़नेस आगे चलता रहेगा, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम उसको फ्यूचर में क्लोज़ करेंगे।